स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपका गुरुकुल एकेडमी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन कंटिन्यू चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 8.3। 8.3 के बारे में थोड़ा सा अपन इंट्रो जान लेते हैं इसका, कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ें अपने यानी क्या काम अपने को करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले बेटा, ये आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, इसी का वापस उल्टा हो जाएगा बेटा, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यानी साइन का हो गया कोस 90 माइनस थीटा और कोस का हो गया साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा और कोट हो जाएगा बेटा कोट इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा यानी कोसेक में चेंज हो जाता है बेटा 90 माइनस थीटा, और जो कोसेक है वो हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा। ये बेसिक कुछ फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से अपन यूज करेंगे वो देखेंगे। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कुछ चीज़ें बताने के लिए, और जल्द ही उनके लिए मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि उनके लिए जल्द ही अपन एक सेपरेट क्लास लाएंगे जिसमें आपके डाउट जो भी आ रहे हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट बेटा फर्स्ट का है अपने पास फर्स्ट पॉइंट, साइन 18 अपॉन cos 70, साइन 18 अपॉन cos 70। देखते हैं बेटा क्या करना होता है इसके अंदर। तो सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर अपने को सबसे पहले एक पेयर देखना है, 90 का पेयर। ठीक है, उसे अपन पेयर बोल सकते हैं, या उनका दोनों का सम आना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या बेटा, दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। इन दोनों का सम भी कितना है बेटा 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है बेटा 90 डिग्री। तो इन दोनों का भी सम कितना है 90 डिग्री। ठीक है ना। कई बार क्या होता है अपने अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने मान लो बना दिया साइन 13 अपॉन cos 23 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है अपना। ये क्वेश्चन क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या नहीं हो रहा है 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चनों के अंदर क्या करना होगा 90 डिग्री का सम देखना होता है। सबसे पहले चेकिंग करनी है अपने को कि सर चेक करके देखते हैं कि 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे एक दो क्वेश्चन भी आएंगे बेटा आगे जिसमें अपन को जो दूर दूर लिखे हुए उनको पास में लाना होगा 90 डिग्री बनाने के लिए, है ना। तो उन चीजों में अपन एक बार और देख लेंगे अच्छे से। तो अभी इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई 90 डिग्री आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, या तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, या फिर कोस को चेंज कर दो साइन में। यानी जो फॉर्मूले अभी अपने पढ़े थे बेटा वो क्या थे, चेंज करने वाले थे। साइन किस में जा रहा था कोस में, कोस किस में आ रहा था साइन में, टेन किस में कोट में, कोट टेन में। इसी प्रकार सेक और कोसेक भी चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले आइडेंटिटी लगा लेते हैं। अभी हमने आइडेंटिटी सीखी थी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। यानी कहने का तात्पर्य सर कि आप साइन को चेंज करना चाह रहे हैं किसमें, कोस के रूप में। यानी आप इसको चेंज कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं किसके रूप में, कोस के रूप में। तो साइन की वैल्यू क्या है बेटा, साइन 18 है यहाँ पर, साइन 18 डिग्री इक्वल टू कोस 90 माइनस 18 डिग्री। माइनस करो बेटा कितना बचेगा, तो साफ सी बात है सर, क्लियर बात है। 90 में से आप माइनस करोगे 72 ही बचेगा, 72 ही बचेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि साइन 18 की जगह, साइन 18 के स्थान पर आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, cos 72। तो पुट कर देते हैं बेटा इक्वेशन अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है, साइन की जगह ये चला गया, अपॉन में क्या है सर अपॉन में तो वैसा का वैसे चल रहा है cos 72। दोनों को काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
देखते हैं साथ में सेकंड वाला। बेटा इसको रफ करूं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, फॉर्मूले आपको ज्यादा से ज्यादा इनके याद रखने बेटा, बार बार यूज करोगे, बार बार इनको मिलाओगे तो फॉर्मूले इजी वे में आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टेन और कोट वाले की। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटीज के लिए, सेकंड के लिए बेटा, सेकंड कर रहा हूं यहाँ पर मैं, सेकंड के लिए या तो टेन को चेंज कर दो कोट में या कोट को चेंज कर दो टेन में। चल इसमें काम करते हैं अपन, कोट को चेंज करते हैं टेन में। कोट को चेंज कर दो भाई, कोट थीटा इक्वल टू, जिसका चेंज करना है उसका फॉर्मूला लगाना है अपने को, उसको आगे रखना है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा कितना है बेटा, सॉरी कोट थीटा कितना है बेटा सर, कोट थीटा आपके पास है 64, तो 64 डिग्री इक्वल टू 10 90 माइनस 64। सर यहाँ पर 64 क्यों लिख रहे हो, यहाँ तो हमें 10 का जगह तो 10 वाला लिखना चाहिए था। वो क्वेश्चन आपको उसमें भी आना चाहिए, पहले वाले में भी, है ना। तो मैं यहाँ से क्लियर करता चलूं कि मुझे ये पता है ये कौन है, बोले सर थीटा है, ये कौन है कि थीटा है। तो एक इक्वेशन के अंदर एक व्यक्ति की वैल्यू सेम होती है ना, यानी जितनी यहाँ इसकी वैल्यू है उतनी ही इस इक्वेशन के अंदर, इस आइडेंटिटी के अंदर या इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू सेम रहेगी बेटा। ठीक है ना, यानी आपने यहाँ 64 लिखा तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 64 लिखना पड़ेगा। अपन अकॉर्डिंग चल रहे हैं थीटा टू थीटा, थीटा टू थीटा चल रहे हैं, ना कि अपने को 10 से मतलब या किसी से मतलब नहीं है। अपने को ये मतलब है कि आपने क्या यूज किया था, मैंने कहा था मैंने कोड थीटा यूज किया था, तो आप यहाँ पर भी क्या है थीटा है। तो यदि आप यहाँ पर 64 को कर रहे हो तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 64। यदि आप मुझे यहाँ ऐड कर रहे हो तो आपको मुझे यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यानी जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर रहे हो तो यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी, ना वो सेम डिजिट रखना है बेटे को। ठीक है, 64 है तो यहाँ पर भी 64, कोट 64 इक्वल टू 10, 90 में से माइनस करेंगे बेटा 26 डिग्री आ गया, यानी कोट 64 की स्थान पर आप क्या लिख सकते हो 1026 लिख सकते हो। तो अपन यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, किसकी जगह कोट 64 की जगह, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा बेटा, 1026 अपॉन इसकी जगह ये लिख देते हैं 1026, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या गया भाई 1। अरे सर ये तो बच्चों वाले जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा बच्चे जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप इसका। चलिए इसी का थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, cos 48 माइनस साइन 52, सॉरी 42। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा अपने पास सर, थर्ड अपने पास है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, 42 डिग्री। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, जैसे अपन काम करते हैं पूरे चैप्टर में यही काम करेंगे बेटा, पूरे चैप्टर में 8.3 के अंदर पूरे में यही काम करना है। आइडेंटिटी कौन सी लगाना चाहते हो सर, इस बार में cos को चेंज करने की हमारी इच्छा है, बिल्कुल cos को चेंज कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, जो थीटा यहाँ यूज करोगे वही यहाँ पर करना है, जो यहाँ यूज करोगे वही का वही वहां पर यूज करना है। यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो बेटा 42 को ऐड करना चाह रहे हो, cos 48 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस 48, जो आपने यहाँ यूज किया था वही यहाँ पर यानी आ गया 48 डिग्री। माइनस करेंगे बेटा इनका, cos 48 डिग्री इक्वल टू साइन 90 में से माइनस करो बेटा कितना बचेगा सर, अपने पास बचेगा 42, कितना बचेगा बेटा 42 डिग्री, माइनस करके भी देख सकते हो आप 42 ही आएगा, यानी cos 48 की जगह आप क्या यूज कर सकते हो साइन 42 यूज कर सकते हो। तो अपन आइडेंटिटी के अंदर लगा देते हैं, अपने इक्वेशन के अंदर लगा देते हैं, cos के स्थान पर साइन 42 माइनस आगे वाला साइन है बेटा अपने पास साइन 42, जब सेम डिजिट से सेम डिजिट माइनस करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, क्या आता है बेटा 0 आता है। ये ऐसे समझ लें ये प्लस के अंदर है और ये माइनस के अंदर, तो क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तब ये आंसर क्या आएंगे 0 आएंगे। चलिए देखते हैं फोर्थ वाला, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।
चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं फर्स्ट का लास्ट जो पॉइंट है अपना फोर्थ, वो देखते हैं क्या लिख रखा है बेटा। कोसेक 31 माइनस सेक 59। फोर्थ वाला क्या है बेटा अपने पास, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इजी वे में करा देता हूँ। कोशिश करें यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, आप खुद इनको करने की कोशिश करें। ठीक है, हमारा फर्ज है आपके प्रति कि आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएं, लेकिन आपकी समझ और आपकी जो नॉलेज है उसको भी आप गेन करें, आगे बढ़ाएं। उसके लिए आप उसको पॉज किया करो। ठीक है ना, जगह जगह पर। ठीक है, आगे बेटा क्या चेंज करना चाहते हो सर? सर इसमें सेक को चेंज कर लेते हैं। सेक को चेंज कर दीजिए भाई। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस है थीटा। सेक थीटा क्या है बेटा? 59 है सर हमारे पास। सेक 59 माइनस कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस कर देंगे बेटा। सेक 59 माइनस कोसेक माइनस करेंगे कितना आएगा? 31। माइनस करेंगे कितना आएगा? 31। यानी इसके स्थान पर, यानी सेक 59 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन? कोसेक 31 को पुट कर देते हैं। कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, यानी सेक के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? इसके स्थान पर क्या लिख दिया? कोसेक 31। दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो आंसर आ जाएंगे बेटा अपने पास 0, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के लास्ट आंसर है बेटा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सो दैट फर्स्ट दे रखा अपने को इसका 10, 48, 10, 23, 10, 42 और 10, 67 इक्वल टू 1। ये अपने को फाइंड करना है। इसमें से अपन 1 लेके आना है, इसमें से निकाल के क्या लेके आना है? 1 आंसर निकाल के लाना है। देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या है भाई? 10, 48 डिग्री, 10, 23 डिग्री, 10, 42 डिग्री और 10, 67 डिग्री इक्वल टू 1 लेके आना है। आप चाहो तो इसमें ये भी यूज कर सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी आप एक बार के लिए 1 को यहीं पर ही पॉज कर सकते हैं, यहीं रोक सकते हैं इसको, बाद में अपन इक्वल में ले लेंगे इसको। ठीक है, 10, 48, इसमें क्या सम करें? इसमें क्या सम करें कि 90 हो जाए, यानी किसके साथ इसको सम करवाएं? 90 हो जाए। यानी मेरा इशारा आप समझ पा रहे होंगे, 48 और 42 मिला के क्या होते हैं? 90 होते हैं। 23 और 67 क्या होते हैं? 90 होते हैं। यानी इनको पास पास में कर देते हैं। यानी मैं क्या करता हूँ बेटा, 10, 48 डिग्री और 10, 42 डिग्री। ठीक है, यहां पर कितना बेटा? 10, 23 डिग्री और 10, 67 डिग्री। क्लियर? अब इनको अपन चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले इसके अंदर चेंजिंग के अंदर, सबसे पहले मैं इसको ऐसे चेंज करता हूं कि 10 थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। आपने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में ये इक्वेशन पढ़ी होगी या ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 10 को किस में चेंज किया जा सकता है? 1 अपॉन कोट थीटा के रूप में। 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, यानी इनमें से जो एक पेयर बन रहे हैं बेटा इनका 90 के 2 पेयर बन रहे हैं अलग अलग इनके। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को अपने को चेंज करना है। ठीक है, अपने को आंसर 1 लाना है। दिमाग में इतना लगाना चाहिए कि अपने को आंसर लेके आना है 1। ठीक है, तो इनको चेंज करेंगे बेटा दोनों में से किसी एक को। 42 को चेंज कर दो, चाहे 48 को चेंज कर दो, चाहे 42 को चेंज कर दो। मैं पीछे वाले को चेंज कर देता हूं। बाकी है जैसा जैसा लिखना है 10, 48 मल्टीप्लाई, इसको क्या बना सकता हूं? 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री। कोई जो थीटा था, जो थीटा यहाँ पर था वो थीटा यहाँ रहेगा। यानी मैंने यहाँ माना है 42 को, मैंने यहाँ माना, चेंज कर रहे हैं बेटा, इसी को चेंज कर रहे हैं पर। ठीक है ना, मैंने 10 42 माना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 42 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, पहली बात बेटा सबके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है ना, सभी के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल ही है। कोई सिंबल नहीं है तो क्या मानते हैं? छोटे बच्चों वाली बात है बेटा ये तो, कि सर मल्टीप्लाई ही मानते हैं। 10, 23 डिग्री
मल्टीप्लाई, इसको चेंज कर दो बेटा इसी प्रकार से। अब इसको चेंज कर रहे हैं बेटा अपन, अब इसको चेंज कर रहे हैं 10 67, यानी यहाँ 67 माना तो यहाँ पर भी क्या 67, यानी 1 अपॉन cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री। ठीक है, अब अपने को इनको चेंज करना है बेटा, अब वापस क्या करना है इनको, अपने को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे सर, अब इनको सर कोट का फॉर्मूला लगा के इसको 10 बना देते हैं, कोट का फॉर्मूला लगा के इसको क्या बनाते हैं 10 बनाते हैं। तो कोट का फॉर्मूला दोनों के लिए मैं साथ में लगा रहा हूं बेटा, कि cot थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, दोनों के लिए, यानी इस कोट के लिए भी और इस कोट के लिए भी। क्लियर है, इसको चेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 10 48 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन, इसको क्या बना सकते हो आप, यदि इसको आप चेंज कर रहे हो तो क्या लिख सकते हो 10 90 माइनस, इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, है ना, अपने नाम से पहले इसको दोनों को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, cot 42 डिग्री इक्वल टू होता है 10 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा 42 इक्वल टू 10 48 डिग्री, यानी इस 42 वाले के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो 10 48 लिख सकते हो, यानी इस जगह। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर लेते हैं सर, बिल्कुल बेटा इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। ये क्या है cot 67 डिग्री इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, यानी 67 लिख दो यहां पर 67 डिग्री, cot 67 डिग्री इक्वल टू 10 23 डिग्री, यानी इसका मतलब सर cot 42 के स्थान पर आप लिख सकते हो 10 48 और cot 67 के स्थान पर आप लिख सकते हो 10 23 लिख देते हैं बेटा। ये तो है जैसे जैसे रहेगा अपना 10 48 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोट के स्थान पर, किसके स्थान पर कोट के स्थान पर 1 तो अपना 1 ही रहेगा बेटा, अपना मुझे छेड़ना ही नहीं इसको, तो अपने तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, अपने सिर्फ किसको चेंज किया है कोट को चेंज किया। तो क्या लिखेंगे 10 48 डिग्री मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन, इसको चेंज किया था cot 67 को किसमें 10 23 के अंदर, 10 48 से 48 वाला कैंसिल, 10 23 से 23 वाला कैंसिल। क्या बचा बेटा सर, हर स्थान पर 1 बच गया अपने पास, यानी यहाँ पर देखें तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ देखें तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें तो 1, यहाँ पर भी देखें तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, यानी अपन बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 1, यानी RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, यानी अपने को क्या निकालना था बेटा 1 ही तो फाइंड करना था सर हमें, हमने 1 फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका ही सेकंड पॉइंट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा देखते हैं इसका पॉइंट नंबर सेकंड। इस स्थान पे बेटा 1 बच्चे थे, ठीक है ना, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं सेकंड, देखते हैं बेटा पॉइंट सेकंड क्या है, cos 38 cos 52 माइनस लगाओ बेटा, है ना, sin 38 और sin 52 इक्वल टू 0। करना क्या है अपने को, अपने इनमें से या तो इन दोनों को चेंज कर देते हैं साइन में, या फिर इन दोनों को चेंज कर देते हैं कॉस में, यानी अपन क्या करेंगे, या तो इन दोनों को चेंज कर देंगे या फिर इन दोनों को चेंज कर देंगे, जिससे इस वाली चीज से ये वाली चीज अपने आप ही माइनस होके या कट जाएगी, ना माइनस हो जाएगी। ठीक है, चेंज करते हैं बेटा, cos को चेंज कर देते हैं, दोनों में cos को चेंज कर देंगे, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, sin थीटा कितना बेटा, एक बार 38 है, एक बार में 52, दोनों लेने अपने को, cos 38 इक्वल टू sin 90 माइनस 38 डिग्री, माइनस करो बेटा, cos 38 इक्वल टू sin 52, एक बार के लिए अपन ये यूज कर लेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे बेटा अपन
यहाँ पर 38 की जगह 42 लिख लेते हैं अब, क्योंकि अपन को इसको भी चेंज करना है। ठीक है, तो 52 इक्वल टू साइन 90 माइनस 50, माइनस करेंगे बेटा इसको, तो cos 52 इक्वल टू साइन, माइनस करो कितना आएगा बेटा 38 डिग्री, ये आ गया अपने पास से 30। दोनों जगह पुट कर देते हैं, अपने आंसर आते हुए नजर आएंगे अपने को। यहाँ पर क्या बेटा cos 38 की जगह क्या लिखेंगे भाई, साइन 52 सर, अच्छा बिल्कुल, और cos 52 की जगह साइन 38 इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन 38 माइनस जो बाकी चीजें चल रही है उनको पुट आउट कर दो बेटा, ओनली पुट कर देते हैं बेटा, ओनली फॉर अपन। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस में है बेटा, मल्टीप्लाई में तो है ही है, उसके अलावा प्लस में भी है, और ये वाली चीज मल्टीप्लाई में है लेकिन माइनस में भी शो कर रही है, कैंसिल, यानी अपन बोल सकते हैं सीधा ही इससे ये वाला कैंसिल इक्वल टू 0, यहाँ पर कह सकते हैं 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS भी बोल सकते हैं आप, यदि आपने इनको अलग से माना है तो, अन्यथा आप सिर्फ 0 इक्वल टू 0 ही लिखेंगे। ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। ठीक है, आज अपन ये देखेंगे, चलिए, इफ 10 2a इक्वल टू कोट ब्रैकेट में बेटा a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, यानी अपने पास क्या बेटा, जो 2a यानी 10 वाला जो एंगल है बेटा, ये कौन सा एंगल है, ये अपने पास एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है भाई, एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटे वाला एंगल है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, देखते हैं, सॉल्व करो भाई इसको। 10 2a इक्वल टू cot a minus 18, क्लियर है, वही बात बेटा, या तो 10 को चेंज कर दो या फिर cot को चेंज कर दो। आज से हम तो cot को चेंज करना चाहते हैं 10 के अंदर, किसको चेंज करना चाहते हैं भाई, cot को चेंज करना चाहते हैं 10 में, तो cot को चेंज कर देंगे भाई, cot थीटा इक्वल टू होता है 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कोट की वैल्यू क्या है, पूरा वाला ब्रैकेट है बेटा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, या a या माइनस 18 सिर्फ ये नहीं है, पूरा का पूरा ब्रैकेट, यानी a माइनस 18 पूरा का पूरा एंगल है अपना। ठीक है ना, यहाँ पर थीटा की जगह अपन एंगल लिख देंगे, cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 10 90 माइनस, यहाँ में बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे भाई अपन, थीटा की जगह यहाँ लिखेंगे यही वाला ब्रैकेट, पूरा का पूरा ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं a माइनस 18 डिग्री वाला। क्लियर है यहाँ तक, तो जो थीटा से आप यहाँ लेते थे वही थीटा यहाँ लेते हैं, जैसे यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लेते हैं, थीटा ही लेते हैं। आगे देखते हैं, cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 10 90 माइनस, हमने पढ़ रखा है बेटा, हम जानते भी, छोटी क्लास में हमने सीखा था कि यदि ब्रैकेट के बाद माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट के अंदर वाले सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, या शॉर्ट में अपन बात करें तो चेंज हो जाता है, तो माइनस a और ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा 18 डिग्री। क्लियर है भाई यहां तक, तो आगे देखते हैं, cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 10 90 में क्या कर देंगे बेटा, 18 को ऐड कर देंगे, 0 और 8 1 और ये हो गया 108 डिग्री माइनस a डिग्री भी लगा सकते हैं पर चाहो तो आप, क्योंकि ये भी तो क्या भाई एंगल ही है अपने पास। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यानी इसके स्थान पर जहां cot a माइनस 18 आ रखा है बेटा, वहां पर अपन क्या पुट कर सकते हैं, 10 108 माइनस a डिग्री अपन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं बेटा 10 2a इक्वल टू 10 108 डिग्री माइनस a, 10 से 10 कैंसिल हो गया सर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा अपने पास भाई, 2a इक्वल टू ब्रैकेट में है 108 माइनस a,
क्लियर है? यहाँ चाहो तो ब्रैकेट अपन ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का ए है इधर, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा सर। यदि यहाँ माइनस का है इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी 2a प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया बेटा टोटल, 3a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ किसमें है 3, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर किसमें मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी a इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3, 1 टाइम 3 टाइम और 6 टाइम, यानी a इक्वल टू आ गया बेटा 36 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 36 डिग्री, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ 10a इक्वल टू cot b, 10a इक्वल टू cot b, प्रूफ दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यानी बेटा अपने को दोनों को बताना है कि इन दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे अपन बाकी क्वेश्चन करते आए हैं बेटा, ज्यादा कोई नई बात इसमें भी नहीं है। 10a इक्वल टू cot b, जिसे आप चेंज करना चाहो उसे, इस बार हम 10 को करेंगे, पिछली बार हमने cot को तो कर लिया था चेंज। 10 थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। मैं जानता हूं कि आपको ये फॉर्मूले भी अब याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो बेटा इन पर थोड़ा सा जोर लगाएं और जल्द से जल्द इनको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। 10a है बेटा, यहाँ पर 10a इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे सर, यदि आपने यहाँ a लिखा है तो मैं भी यहाँ पर क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, मैं भी क्या लिखूंगा भाई, a ही लिखूंगा, ठीक है। यानी 10a की जगह सर हम ये पूरा का पूरा पुट कर सकते हैं, इसका मतलब मैंने कहा बिल्कुल क्यों कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एक इक्वल का सिंबल दे रखा है, यानी 10a इक्वल है cot 90 माइनस a, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसको आप पुट कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा, यहाँ पर 10 cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot b, cot से cot कैंसिल, cot से cot कैंसिल, क्या बच गया अभी अपने पास 90 माइनस a इक्वल टू b, यहाँ ये प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 90 बराबर क्या आ गया अपने पास a प्लस b, यानी माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में, क्लियर है। तो अपन ने यही चीज प्रूफ करनी थी बेटा, प्रूफ दैट क्या था, a प्लस b का सॉरी b इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 when 4a is an acute angle, find the value of a। सेम क्वेश्चन बेटा अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखिए इसको, इसमें क्या नया मिलता है अपने को, क्या है बेटा यहाँ पर sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री। पहले हमने इसको चेंज किया था, अब की बार अपन इसको चेंज करेंगे, सेक को चेंज कर लेते हैं। सेक को चेंज कैसे करेंगे भाई, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक में जाता है ये भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सेक की जगह क्या है बेटा, थीटा की जगह क्या अपने पास 4a है, तो यहाँ पर 4a यूज कर लेंगे अपन। सेक 4a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a, भाई थीटा आपने लिया सर 4a, तो इस थीटा की जगह हम भी क्या लेंगे 4a ही यूज करेंगे, यानी आप सेक 4a की जगह हमें यूज कर सकते हो, कोसेक बोल रहा है आप हमें यूज कर सकते हो, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा। क्या है भाई सेक की जगह आने वाला कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसिल, क्या मिल गया अपने को 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। a वालों को साइड में कर लेते हैं, नंबर को एक साइड में कर देते हैं। यहाँ पर किस में है, माइनस का 4a है, माइनस का 4a रहेगा, ये यहाँ पर प्लस का अंदर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये किस में है सर, ये तो माइनस में नजर आ रहा है, तो माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये किस में है 90 वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे भाई, माइनस का 4 है और माइनस का ही यहाँ पर 1 मान सकते हैं बेटा अपन, यहाँ क्या मान सकते हैं अपन 1a, यानी 4 माइनस का 4a और माइनस का ही 1 है, तो कितना हो गया माइनस का 5a,
माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस का ही 90, कितना हो गया बेटा माइनस का 110। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो पहले चाहिए या बाद में कर देना उसको भेजने के बाद। a इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 5, 5 यहाँ किस में बेटा मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये आ गया अपने पास है डिवाइड में, 5 वन टाइम में और 10 टू टाइम और 2 टाइम। a इक्वल टू आ गया बेटा अपने पास 22 डिग्री a की वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ a b and c, if a b and c are integral angle of a triangle ABC, then so that sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2। कुछ नई चीज है बेटा, ज्यादा वो नई वाली बात भी नहीं है भाई, वही चीजें हैं सेम, है ना। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अपने पास है sin b प्लस a सॉरी b प्लस c, क्या है भाई अपने पास b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos a अपॉन 2। जो आपकी इच्छा है उसको चेंज करें, चाहे साइन को चेंज कर लें चाहे cos को चेंज कर लें, इजी में करना तो cos को कर लें, थोड़ा सा आपको लेंथ लेना है इसको तो आप इसी को सॉरी साइन को कर सकते हैं। अपन इसको किस में चेंज करेंगे, इसको इसमें अपन कर लेते हैं साइन को चेंज। साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। साइन का थीटा क्या है बेटा पूरे वाला ब्रैकेट है बेटा, पूरा ब्रैकेट, ठीक है ना। तो साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos 90 माइनस, वही बेटा हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार से किया था। 90 के माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला ले लिया, 90 माइनस माइनस के बाद थीटा ये लिया भाई पूरा अपने, तो यहाँ पर भी अपन ये पूरा ही लेंगे b प्लस c अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज। आगे देखते हैं क्या चीज आगे अपने पास है, इस साइन, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। साइन b प्लस c अपॉन 2, तो आगे क्या देख रहे थे भाई इसमें अपन, अपने पास था 90 माइनस माइनस का मैंने यदि लगाया है बेटा, अंदर वाला सिंबल क्या होता है सर चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा b माइनस c अपॉन 2, b माइनस c अपॉन 2। पहले प्लस था लेकिन ब्रैकेट के बाद क्या है माइनस है, तो अंदर वाला सिंबल चेंज हो जाता है। इसके नीचे आप क्या मान सकते हो बेटा अपॉन में 1 मान सकते हैं, इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, देखिए आगे क्या आएगा अपने पास sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos, एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका, एलसीएम आएगा सर 2, एलसीएम क्या आ गया 2, यानी 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, कितना आ गया 180 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम और 1 को b माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस से अपने को मिलते हैं b माइनस c। यहाँ तक क्लियर है बेटा बिल्कुल। आगे देखते हैं कि अपन sin b प्लस c अपॉन 2 की जगह यानी इसकी जगह अपन cos 180 माइनस b माइनस c अपॉन 2 पुट कर सकते हैं। इसको उठा के अपन यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos 180 माइनस b माइनस c अपॉन 2 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा अपने पास सर cos a अपॉन 2 चल रहा है। क्या चल रहा है भाई cos a अपॉन, cos से cos कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर किस में 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो कहीं ना कहीं बेटा इस प्रकार से आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो आप फिर उसको कैंसिल करोगे। इससे अच्छा है कि अपने अपने घरों में इनको कैंसिल कर देते हैं अपन, ठीक है। अपने पास क्या बचा बेटा अपने पास 180 डिग्री माइनस b माइनस c इक्वल टू a, ठीक है, यानी a बचा हुआ है, b यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ c माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो गया अपने पास 80 डिग्री 180 माइनस सॉरी इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी b माइनस में था प्लस में आ गया, c माइनस में था प्लस में आ गया। तो अपने से पूछा भी क्या है बेटा, अपने से पूछा है कि a b c r इंटीग्रल एंगल है, क्या ये ट्रायंगल है या नहीं है, अपने ये फाइंड करना था ये ट्रायंगल है या नहीं है। ट्रायंगल का अपन पहचान कैसे करते हैं सर, उनके इंटीरियर जो एंगल होते हैं a b c,
यदि एक ट्राइंगल के चाहे वो ट्राइंगल कोई भी हो बेटा, राइट ट्राइंगल हो या चाहे कोई भी हो, हालांकि इसमें बात राइट की हो रही है, ठीक है ना, पर स्पष्ट रूप से बोला हुआ भी नहीं है कि राइट ट्राइंगल ही लीजिए। तो अपन कोई भी ट्राइंगल एक बात ले सकते हैं। यहाँ मैंने मान लिया ए है, यहाँ मैंने मान लिया बी है, यहाँ मैंने मान लिया सी है। तो इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180। यानी अपन बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू कितना होता है बेटा 180। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 7 वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratio of angle between 0 degree and 45 degree। यानी अपने करना क्या है बेटा, इसमें अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला हुआ है बेटा sin 67 और cos 75, ये जो टर्म्स मिले हुए बेटा अपने को, ये जो टर्म मिले हुए हैं अपने को, इनको क्या करना है, इनके जो एंगल है जैसे 67 है, इसमें क्या बेटा 75 है, इनको अपने को 0 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर लाना है, यानी इनसे कम लाना है, यानी इनके बीच में वाला लाना है। या तो 0 डिग्री हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, या इनके कोई बीच वाला हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सोल्व करेंगे बेटा। यहाँ पर sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है, दोनों को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी 45 से ना 45 से ज्यादा है और ये भी 45 से ज्यादा है, इन दोनों को 45 के अंडर लाना है, ठीक है। तो अपन इसको चेंज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन के लिए, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। यहाँ कितना है बेटा 67 है सर, sin 67 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 67 डिग्री, 67 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा भाई, sin 67 इक्वल टू cos 90 में से माइनस कर देंगे, इसको 90 में से माइनस करेंगे, 10 में से 7 3 और 8 में से 6 2 डिग्री, यानी sin 67 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन cos 23। इसी प्रकार से चेंज करेंगे अब अपन cos को चेंज कर लेते इस तरफ, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ cos कितना है बेटा सर, cos यहाँ पर 75 नजर आ रहा है हमें, कितना नजर आ रहा है 75 डिग्री, तो साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 cos 75 डिग्री इक्वल टू साइन, माइनस करेंगे बेटा, 10 में से 5 बचेगा और 8 में से 7 1, यानी 15 डिग्री, कितना आ गया साइन 15 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, जहां साइन 67 लिखा हुआ है वहां तो क्या लिख सकते हैं अपन, या तो सर हम लिख सकते हैं cos 23 डिग्री प्लस जहां cos 75 लिखा हुआ है बेटा वहां क्या लिख सकते हैं sin 15 डिग्री। ये दोनों क्या हो गए बेटा, ये भी अपने 0 से 45 डिग्री के अंदर आ गया और ये भी 45 के अंदर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द ही अपन नेक्स्ट वीडियो ला रहे बेटा जिसमें 8.4 मैं ये मानता हूँ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और बोर्ड के व्यू से देखें अपन या जो इसमें जो कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो भी शानदार है, उनको अपन जल्दी अगले वाले नेक्स्ट वीडियो अपना आ रहा है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत।